मित्रों, इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। केवल हम खुद अपने होते हैं। जब हमारे पास धन होता है, सुख होता है, तो सभी हमारे साथ होते हैं। लेकिन जब हम विपत्ति में होते हैं और दुख में होते हैं, तो कोई हमारा साथ नहीं देता है। तब अपने भी पराये हो जाते हैं। ध्यान से सुनना मित्रों, ये कथा उस समय की है जब भगवान बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन सत्य और आत्मज्ञान की खोज और उसकी शिक्षा देने में समर्पित कर दिया था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों की यात्रा करते थे, जहां वे लोगों को जीवन की अस्थायी दुख, मोह और आत्मज्ञान के मार्ग के बारे में समझाते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत और सुंदर गांव की ओर बढ़े, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। यह गांव जीवन की सामान्य कठिनाइयों से जूझ रहा था। यहाँ के लोग रोजमर्रा के संघर्षों से परेशान थे, जिनमें गरीबी, सामाजिक असमानता और आपसी झगड़े शामिल थे। गांव में अंधविश्वास और धर्म के नाम पर लोग भटक रहे थे। लोगों का मानना था कि अगर वे किसी विशेष देवता की पूजा करें या अनुष्ठान करें, तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन असल में वे अपने ही भीतर के अज्ञान और मोह से जूझ रहे थे और उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। बुद्ध जब गांव में पहुंचे, तो उनकी प्रतिष्ठा से गांव के लोग चकित हो गए। गांव में यह चर्चा फैल गई कि बुद्ध, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, यहाँ आए हैं और वे उन्हें जीवन के दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग बुद्ध के पास आना शुरू हुए और उनके प्रवचन की प्रतीक्षा करने लगे। इस गांव में एक वृद्ध महिला मालती रहती थी। मालती का जीवन बचपन से ही दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। जब वह छोटी थी, तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चाचा चाची ने उसकी परवरिश की, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित थे। शादी के बाद उसने सोचा कि उसके जीवन में स्थिरता आएगी, लेकिन उसकी शादी भी उसके लिए संघर्ष का नया दौर था। उसके पति बीमार पड़ गए और कुछ वर्षों बाद उनका निधन हो गया। मालती के 3 बच्चे थे और उसने अपना पूरा जीवन उनकी देखभाल में समर्पित कर दिया। मालती ने सोचा था कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब वे उसका सहारा बनेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। समय के साथ उसके बच्चे अलग अलग शहरों में चले गए और उन्होंने अपने जीवन की राह पकड़ ली। वे मालती से मिलना कम करते गए और अंततः उसे अकेला छोड़ दिया। यह अकेलापन और परित्याग मालती के लिए सबसे बड़ा दुख बन गया था। वह हर रोज अपने बच्चों का इंतजार करती थी, लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं आता था। मालती का सवाल हमेशा यह रहता था, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, उन्हें पाला पोसा, उन्हें प्यार दिया, फिर क्यों वे मुझे अकेला छोड़ गए? क्या मेरा उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है? वह इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए व्याकुल थी और यही उसे बुद्ध के पास ले आया। गांव के लोग बुद्ध के पास एकत्रित हो गए और बुद्ध ने उन्हें संबोधित करना शुरू किया। बुद्ध का प्रवचन जीवन की अस्थाई और मोह पर केंद्रित था। उन्होंने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हम सभी इस धरती पर एक यात्रा के हिस्से के रूप में आए हैं और यह यात्रा एक दिन समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा में लोग मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, लेकिन यह सभी अस्थायी हैं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सभी सोचते हो कि तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन यह भ्रम है। जैसे एक वृक्ष के पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, वैसे ही जीवन में रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं। इस सच्चाई को समझने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति पा सकता है। बुद्ध की बातें सुनते सुनते मालती की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भीतर उस सच्चाई को महसूस कर रही थी जिसे वह अब तक नकार आई थी। वह उठी और बुद्ध से बोली, भगवान, मेरे पास एक सवाल है। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, उन्हें पाला, उनकी देखभाल की, लेकिन अब वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या यह सच्चाई है कि इस संसार में कोई अपना नहीं होता? बुद्ध ने मालती की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, मालती, यह संसार अस्थाई है। जिस तरह पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, उसी तरह यहाँ के रिश्ते भी समय के साथ बह जाते हैं। यह सच्चाई है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से अपना नहीं होता। लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार आते हैं और चले जाते हैं। तुम्हारे बच्चे, जिन्हें तुमने पाला पोसा, वे भी अपने कर्मों के अनुसार तुम्हारे साथ थे। जब उनका कर्म तुम्हारे साथ था, तब वे तुम्हारे पास थे, लेकिन अब उनका कर्म उन्हें अन्य रास्तों पर ले गया है। यह मोह है जो तुम्हें दुख दे रहा। बुद्ध ने समझाया कि मोह ही दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति मोह रखते हैं, तो हम उनसे आसक्त हो जाते हैं, और जब वे हमसे दूर हो जाते हैं,
तब हमें दुख होता है। यह दुख इसलिए होता है क्योंकि हमने उन्हें स्थायी मान लिया था, जबकि यह संसार अस्थायी है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक नाविक नदी के किनारे अपनी नाव खड़ी करता है और सोचता है कि नाव हमेशा वही रहेगी, लेकिन एक दिन जब बाढ़ आती है तो नाव बह जाती है। अब अगर नाविक उस नाव से मोह कर ले तो उसे बहुत दुख होगा, लेकिन अगर वह यह समझ ले कि वह नाव अस्थायी थी तो उसे कोई दुख नहीं होगा। मालती के मन में बुद्ध की बातें गहराई तक उतर रही थीं। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि उसका दुख क्यों है। वह अपने बच्चों से मोह कर बैठी थी और इसी मोह के कारण उसे इतना दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी उसका मन इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान आपकी बातें सही हैं, लेकिन क्या माता पिता का अपने बच्चों से मोह स्वाभाविक नहीं है? क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि मैं उनसे प्यार करूं और उनसे यह आशा करूं कि वे मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्यार स्वाभाविक है, लेकिन मोह और आसक्ति दुख का कारण है। माता पिता अपने बच्चों से प्यार करें, लेकिन इस बात को समझें कि वे भी अपनी यात्रा पर हैं। जब तुम उनसे मोह रखती हो और उन्हें अपना समझती हो, तब तुम अपने दुख का कारण स्वयं बनाती हो। बुद्ध ने मालती को यह सिखाया कि सच्ची शांति केवल आत्मा से जुड़ने में है। इस संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है, केवल आत्मा अनंत है। जब तुम अपने आत्मा से जुड़ती हो तब तुम्हें सच्ची शांति और तोष प्राप्त होता है। तुम्हारा आत्मा तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है और वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। उन्होंने समझाया, जब तुम अपने आत्मा से जुड़ दोगी तब तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति या रिश्ते की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मा से जुड़ने का मार्ग ही शांति का मार्ग है। मालती के मन में बुद्ध की शिक्षा ने गहरा प्रभाव छोड़ा। उसे अब समझ में आने लगा था कि उसका दुख केवल उसके मोह और आसक्ति के कारण था। वह अब इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार थी कि इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है और उसका आत्मा ही उसका सच्चा साथी है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब समझ गई हूं कि मेरा दुख क्यों था। मैं अपने रिश्तों से आसक्त हो गई थी और मैंने यह सोचा था कि वे मेरे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन अब मुझे यह सच्चाई समझ में आ गई है कि कोई अपना नहीं होता। मुझे अपने आत्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। बुद्ध ने मालती को आशीर्वाद दिया और कहा, मालती, तुमने सच्चाई को पहचान लिया है। अब तुम इस मोह से मुक्त हो सकती हो। आत्मज्ञान का मार्ग ही शांति का मार्ग है और जब तुम इस मार्ग पर चलोगी तब तुम्हें कोई बाहरी दुख प्रभावित नहीं कर पाएगा। उन्होंने गांव के सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह सच्चाई केवल मालती के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। जब तक हम इस संसार को स्थायी मानते रहेंगे तब तक हम दुख से घिरे रहेंगे, लेकिन जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे कि इस संसार में कोई अपना नहीं होता, तब हमें सच्ची शांति प्राप्त होगी। बुद्ध के यह अंतिम शब्द पूरे गांव के लोगों के दिलों में गहराई से बैठ गए। हर कोई शांत और ध्यान मग्न होकर बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार कर रहा था। मालती बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर अपने घर लौटी। वह अब पहले की तरह उदास नहीं थी, बल्कि उसके मन में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हो रहा था। वह जान चुकी थी कि जो उसने जीवन भर अपना समझा था वह केवल मोह था। उसने अब अपने बच्चों से किसी तरह की अपेक्षा करना छोड़ दिया था। वह अपने भीतर की शक्ति और आत्मा से जुड़ने लगी। मालती ने अपने जीवन में ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। अब वह रोज सुबह उठकर ध्यान करती और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसके जीवन में एक नया संतुलन और शांति आने लगी। वह अब दूसरों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह अपनी आत्मा के साथ जुड़कर सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर रही थी। मालती के इस परिवर्तन ने गांव के अन्य लोगों पर भी प्रभाव डाला। पहले जो लोग अपने रिश्तों, धन और संपत्ति के पीछे भागते थे, वे अब बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने लगे। उन्होंने समझ लिया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और मोह से दूर रहकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। गांव के लोग धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करने लगे, लेकिन अब वे किसी भी संबंध में आसक्त नहीं होते थे। गांव में ध्यान और साधना की संस्कृति पनपने लगी। लोग अब अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे थे। बुद्ध की शिक्षाओं का गांव पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह गांव अब शांति और संतोष का केंद्र बन गया था। लोग आपसी विवादों और प्रतिस्पर्धा से दूर हो गए थे और उन्होंने जीवन की अस्थाई को स्वीकार कर लिया था। मालती के जीवन के अंतिम दिनों में वह पूरी तरह आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी थी।
उसने अपने जीवन की अस्थाई को समझ लिया था और मोह आसक्ति से मुक्त हो गई थी। जब उसके निधन का समय आया तो वह पूरी शांति और संतोष के साथ अपने अंतिम क्षणों का सामना कर रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और मुस्कान थी जो उसके आत्मज्ञान की प्रति थी। मालती की आत्मा ने उस दिन मोक्ष प्राप्त किया और उसकी आत्मा ने संसार के दुखों से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त की। उसकी कहानी आज भी गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं और यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी संबंधों में नहीं बल्कि अपने आत्मा के साथ जुड़ने में है। गांव से विदा लेते समय बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वासियों को अंतिम बार संबोधित किया। उन्होंने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना रिश्ते, ना धन, ना शरीर, केवल आत्मा ही अनंत है। जब तुम इस सच्चाई को समझोगे और अपने आत्मा से जुड़ोगे तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। मोह और आसक्ति दुख का कारण है, इसलिए इन्हें त्याग दो और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलो। बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव से विदा होकर आगे की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने गांव के लोगों के दिलों में सदा के लिए जगह बना ली थी। मालती की कहानी आज भी इस बात की याद दिलाती है कि इस संसार में कोई अपना नहीं होता और सच्ची शांति केवल आत्मा के साथ जुड़ने में है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में मोह और आसक्ति हमें दुख की ओर ले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति और हमारी पहचान स्थायी है, लेकिन यह केवल भ्रम है। इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। मालती की कहानी उस सत्य की यात्रा है जिसमें उसने आत्मज्ञान और शांति प्राप्त की और यह संदेश दिया कि आत्मा के साथ जुड़ने का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह याद दिलाती हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और सच्ची शांति केवल अपने भीतर की आत्मा से जुड़ने में है। दोस्तों, इस संसार में कोई अपना नहीं होता, केवल कुछ पल के साथ ही यहाँ होते हैं। मित्रों, इसी के साथ उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय वीडियो जरूर लिखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।